पाकिस्तान की मदद से किस मुल्क ने आज़ादी हासिल की? अमरीकी भी तमाशाई। किस मुसलमान मुल्क की फ़ौज से यूरोपी कांपते थे? अफगानिस्तान ने सुपर पावर्स की कमर तोड़ी। जंग कॉलम्स। पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 21 जून 2021 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में बोस्निया की दर्दनाक मगर शुजाअत की आला कहानी पेश की। वो लिखते हैं कि बोस्निया को तुर्कों ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के दौर में फ़तह किया। उन्होंने अल्बानिया, क्रीमिया और सकूतरी पर भी कब्जा कर लिया था और मसीहियों को इबरतनाक शिकस्त दी थी। वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए। तुर्कों ने 1539 में ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना का भी मुहासरा कर लिया था। सनती तरक्की की वजह से यूरोपीय ममालिक ताकतवर होते गए और तुर्क कमज़ोर होते गए। पहली जंग अजीम के बाद तुर्किया के हाथ से मशरकी यूरोप अरब ममालिक निकल गए। अंग्रेज़ों से मिलकर तुर्कों के खिलाफ गद्दारी की गई। अरब ममालिक तुर्किया से तो आज़ाद हो गए मगर इंग्लिस्तान और फ्रांस की ग़ुलामी में आ गए और उसके नतीजे में इसराइल बना नासूर और ये आज भी अरबों की गैरत को ललकार रहा है। तुर्किया की फ़ौज के चंद दस्ते जान निसारी के नाम से मशहूर थे। ये इस्लाम और अपनी कौम व मुल्क पर जान निसार करने में माहिर थे। उनकी बहादुरी से यूरोप के मसीही कांपते थे। तुर्कों की आला शान शौकत 1299 से 1923 तक कायम रही। मशरकी यूरोप की फतूहात से अल्बानिया, सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया और दूसरे ममालिक में लातादाद तुर्क रिहाइश पजीर हो गए थे। बोस्निया में उनकी अक्सरियत थी। कम्युनिस्ट हुकूमत थी। आज़ादी का फुकदान था। 1991 में रूस की सल्तनत बिखरने के बाद तमाम वस्ती एशिया के इस्लामी ममालिक आज़ाद हो गए और यूगोस्लाविया भी टुकड़े टुकड़े हो गया। बोस्निया के मुसलमानों और क्रोएशिया के मसीहियों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। सर्बों ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी और पूरा नज़ला बोस्निया के मुसलमानों पर गिरा। सर्बों ने सराजीवो को मुहासरे में ले लिया। ये मुसलमानों की अक्सरियत का शहर था और यहाँ विंटर ओलंपिक्स हुए थे। बहुत खूबसूरत शहर था। सर्बों को तमाम मसीही और कम्युनिस्टों की हिमायत हासिल थी। सिर्फ क्रोएशिया उनका मुखालिफ था। सर्ब आहिस्ता आहिस्ता टैंकों की मदद से आगे बढ़ रहे थे। उनकी तोपों से इमारतें तबाह होती जा रही थीं और उनके पास जो RPG थे जिनकी मार सिर्फ 200 गज थी और टैंक उनकी पहुंच से दूर थे। अखबारात में, TV पर सर्बों की वहशियाना बमबारी और कत्लो गारतगरी दिखाई जा रही थी मगर मगरबी ममालिक खुश थे कि मुसलमानों का सफाया हो रहा है। UN का सेक्रेटरी जनरल मिस्री कट्टर मसीही बतरोस गाली था। वो सर्बों की हिमायत कर रहा था। UN फोर्सेस तमाशाई बनी हुई थी। बेहाज और सराजीवो में मुसलमान कत्ल हो रहे थे। ब्रिटिश जनरल रोज़ ने UN फोर्सेस से हमला करने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। उस वक्त इंग्लिस्तान के वजीर खारजा ने गुरूर से कहा कि तुर्क जो ममालिक तलवार से ना ले सके अब वो प्लेट पर हमसे चाहते हैं। अमरीकी भी तमाशाई बने हुए थे। अब्दुल कदीर खान मजीद लिखते हैं, एक दिन मेरे प्यारे दोस्त अब्दुल जलील खान ने मुझे फ़ोन किया कि बोस्निया के वजीर खारजा डॉक्टर हारिस सलाजिक आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने फ़ौरन दावत दी कि वो उनको लेकर गेस्ट हाउस आ जाएं और लंच साथ करें। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 6 फीट के दराजे का निहायत खूबसूरत तुर्क नज़ाद वज़ीर ख़ारजा से मिला। खाने पर मैंने देखा कि उनके हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। उन्होंने टैंकों से उन पर होने वाले हमलों की बात बताई। हम उस वक्त निहायत आला एंटी टैंक बख्तर चिकन मिसाइल बना रहे थे और फ़ौज को सप्लाई कर रहे थे। मैंने नवाज़ शरीफ साहब को तैयार कर लिया कि हम 200 बख्तर चिकन यानी एंटी टैंक मिसाइल बोस्निया भेज दें। 200 मिसाइल सराजीवो पहुंचा दी गईं। 2 हफ्ते के बाद बोस्निया के सफ़ीर बेहद खुशी खुशी मेरे पास आए और डॉक्टर हारिस के शुक्रिया का ख़त दिया कि उनकी फ़ौज ने 3 दिन में सर्बों के 83 टैंक उड़ा दिए और वो भाग गए। 50 मिसाइल उन्होंने बेहाज भेज दिए। वहाँ भी उन्होंने तबाही फैला दी और अब जबकि बोस्निया का पल्ला भारी होने लगा तो सर्बों ने दूसरे इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाद भी सर्बों ने इन इलाकों पर हमले किए जहां मुसलमान महसूर हो गए थे और गुरागा, सिरेब्रेनिसा और ज़ेपा पर हमले शुरू कर दिए और हज़ारों मुसलमानों को कैदियों के मराकज़ बनाकर फाका कशी पर मजबूर कर दिया और हज़ारों मुसलमान शहीद हो गए। सर्ब कमांडर मलाडिक ने ज़ेपा के मुसलमान लीडर को मीटिंग के लिए दावत दी, कॉफ़ी और सिगरेट दी और फ़ौरन हमला करके उन्हें कत्ल करवा दिया। सर्ब्रेनिसा को 2 साल तक मुहासरे में रखा। UN ने इसको हिफाजती शहर करार दे दिया था और यहाँ डच फौज तैनात कर दी थी। वो सर्बों से मिल गए, मुसलमानों को धोखा दिया कि वो हथियार दे दें तो उन्हें सराजीवो भेज दिया जाएगा। जो ही मुसलमानों ने हथियार डाल दिए उन्होंने हमला करके 12,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। कई दिन कत्लेआम जारी रहा और यूरोप के ममालिक तमाशाई बनकर खुश होते रहे और दुनिया इस्लाम तमाशा देखती रही। सिवाय तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के किसी ने मदद नहीं की। सऊदी अरब और मलेशिया ने माली मदद की और तुर्की और पाकिस्तान ने हथियारों से मदद की। मगरबी ममालिक ने एक खालिस इस्लामी मुल्क ना बनने दिया। बोस्निया अब एक ऐसा मुल्क है जहाँ बारी बारी सरब, करोड़ और बोस्नियन सदर और वज़ीर आज़म बनते हैं।
जब भी बोस्निया के आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए तो वो मेरे पास आए और कहा कि डॉक्टर साहब, आप हमारी आज़ादी के मेमार हैं, आपने हमें बचा लिया। हमारे 1000 ताकतवर रॉकेटों ने सर्बों की कमर तोड़ दी थी। काश मुसलमान मुत्तहिद होकर ऐसे हालात का मुकाबला करें। वियतनाम और अफ़गानिस्तान रोशन मिसालें हैं। उन्होंने सुपर पावर्स की कमर तोड़ दी और बहादुरी की मिसाल कायम की। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने निहायत नाजुक और गैर मुनासिब हालत में यूनान, अंग्रेज़ों, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की फ़ौजों की कमर तोड़ दी थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।